Hello children, today we are going to start our new chapter, chapter 4. What is the name of our new chapter? Chapter 4 is Our Earth and Its Neighbors. Before going to start this lesson explanation, we will read this lesson full. So take out page number 182 in your book. Page number 182, chapter 4, Our Earth and its neighbors. NEIGHBOURS. क्या पढ़ते हैं इसे? नेबर्स. नेबर्स यानी पड़ोसी. हमारी पृथ्वी. आर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी. एंड यानी और. इट्स यानी इसके. नेबर्स हमारी पृथ्वी और इसके नेबर्स यानी पड़ोसी. तो चलिए हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. The earth is made up of यानी हमारी पृथ्वी बनी है. किन किन से मिलकर बनी है? Made up of यानी इन चीजों से मिलकर बनी है. Land, water and air. किन चीजों से मिलकर बनी है हमारी पूरी पृथ्वी? जमीन. लैंड यानी जमीन. वाटर यानी पानी. एयर यानी हवा. जमीन, पानी और हवा से मिलकर हमारी पूरी पृथ्वी बनी है. About 3/4 of the Earth's surface is water. यानी about यानी लगभग. 3/4 यानी 1 रुपीज में से 75 पैसा. इतना अगर कम कर लिया जाए तो उतनी चीज में क्या है? हमारी पृथ्वी का सरफेस यानी उसकी पूरी सतह किससे ढकी हुई है? पानी से, वाटर से. एंड 1/4 इज लैंड यानी जो 25 वाला हिस्सा बचा है वो क्या है? लैंड है, जमीन है. अभी हम आगे मैप में भी देखेंगे. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ यानी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो सराउंडेड यानी चारों ओर से घिरी हुई है. किससे घिरी हुई है? लेयर ऑफ एयर यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास एक लेयर. लेयर का मतलब क्या होता है? एक आवरण बना हुआ है. किसका बना हुआ है? एयर का. तो लेयर ऑफ एयर यानी एयर का चारों तरफ से आवरण पृथ्वी को घेरे हुए है. द प्लैनेट्स यानी ग्रह. द अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द सन. फार अवे यानी बहुत दूर. किससे है? सन से. हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत दूर. इतनी दूर है सन से. किससे? सन से. फ्रॉम यानी से. अवे यानी इससे. फार अवे यानी बहुत दूर है. सन से हमारी पृथ्वी बहुत दूर है. इट इज वन ऑफ द 8 planets that go around the sun. यानी जो हमारी पृथ्वी है वो 8 planets है. उनमें से एक है जो कि अराउंड यानी चारों ओर चक्कर लगाती है. किसके? सन के. कितने प्लैनेट से? 8 ग्रह हैं जिनमें से एक पृथ्वी भी है और जो सन के चारों ओर घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है. The 8 planets are. उन 8 ग्रहों के नाम हम पढ़ेंगे. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब हम हिंदी में इनके नाम पढ़ेंगे. मर्क्यूरी का मतलब होता है बुध. वीनस यानी शुक्र. अर्थ यानी हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं. मार्स यानी मंगल ग्रह. जुपिटर यानी बृहस्पति भी बोलते हैं इसे और गुरु भी बोलते हैं. सैटर्न यानी शनि. यूरेनस यानी अरुण
और नेपट्यून यानी वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे प्लैनेट्स हैं। द सन एंड दीज 8 प्लैनेट्स, सन और ये जो 8 प्लैनेट्स हमने ऊपर पढ़े हैं, टुगेदर यानी मिलकर, फॉर्म आर सोलर सिस्टम, ये सभी मिलकर हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, ये सब मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। Planets do not have light of their own. own यानी खुद की, जो भी ग्रह हैं उनकी लाइट खुद की लाइट नहीं होती है। Do not have यानी उनके पास नहीं है, क्या नहीं है? लाइट यानी रोशनी। Of their own खुद की उनकी रोशनी नहीं होती है। They reflect the sunlight, वो सिर्फ किसकी वजह से चमकते हैं? सनलाइट की वजह से। That falls on them, जब सूर्य की रोशनी इन ग्रहों पर पड़ती है तो उनकी वजह से ये ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। This makes planets glow, और यही सनलाइट है जो इस पूरे मेक्स यानी बनाती है, क्या बनाती है? जितने भी प्लैनेट्स है उनको चमकदार, ग्लो यानी चमक वाला, तो चमकदार चमकीला यानी उजाला करने वाला अगर बनाती है तो वो सिर्फ सनलाइट है, इनकी खुद की रोशनी नहीं होती है। The earth appears, appears यानी प्रकट होना, दिखाई देना। जब अर्थ दिखाई देती है, to be a very big place to us, हमें पूरी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? वेरी बिग, बहुत बड़ी प्लेस दिखाई देती है हमारे लिए, हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी हमें लगती है। However, लेकिन कंपेयर्ड विथ द सन, कंपेयर्ड का मतलब होता है हम यदि उसकी तुलना करें कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है, इसको बोलते हैं तुलना। तो यदि हम तुलना करते हैं किससे? सन एंड सम अदर स्टार्स, सूरज और उसके समान दूसरे जो भी तारे हैं, बड़े स्टार्स, ग्रह। इट इज वेरी, पेज नंबर 183, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। यदि हम तुलना करते हैं सन और दूसरे ग्रहों से हमारी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी उनकी तुलना में, उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन हमको कैसी दिखाई देती है कि हमारी पृथ्वी ही सबसे ज्यादा बड़ी है। नाउ यानी अब, कैन यू इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना, सोचना, द साइज ऑफ द यूनिवर्स, यानी अब आप अंदाजा लगाओ कि जो साइज है, जो आकार है यूनिवर्स का, यानी पूरे ब्रह्मांड का, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? दैट हैज द सन, उसमें सन भी है, द स्टार्स यानी तारे हैं, एंड द प्लैनेट्स इन इट, उसमें सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह, सारे तारे, सूर्य, पृथ्वी, सब कुछ है। उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी। द शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ यानी पृथ्वी, शेप यानी आकार, इसका पृथ्वी का आकार कैसा है और कैसा था और लोग पहले क्या बात करते थे इसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, पीपल थॉट यानी लोग सोचते थे, दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, पहले बहुत पहले के जमाने में लोग ऐसा सोचते थे, थॉट यानी सोचना, कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट थी, फ्लैट यानी चपटी, आपकी बुक की सतह के समान चपटी थी, फ्लैट थी। नाउ यानी अब, देयर इज अ प्रूफ टू शो दैट द अर्थ इज राउंड, यानी अब ये प्रूफ हो गया है, ये साबित हो गया, प्रूफ यानी हमारे पास सबूत है
टू शो दिखाता है, क्या दिखाता है? दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है बल्कि कैसी है? राउंड है, यानी कि गोल है। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल, जैसी आपकी क्रिकेट की बॉल होती है। Have you watched on film or actually seen in a ship sailing away? या तो आपने किसी मूवी में, फिल्म में वॉच्ड यानी देखा होगा, एक्चुअली यानी वास्तविक रूप में भी आपने हो सकता है कि शिप यानी जहाज पानी में, सेलिंग यानी पानी में जाता हुआ, चलता हुआ देखा होगा। अवे यानी उसको जाते हुए आपने देखा होगा। हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट, यानी जब हम उसे लगातार देखते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैसे हमारी आंखों से ओझल होता चला जाता है। ओझल यानी धीरे 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 दिखाई देना बंद हो जाता है जब वो बहुत दूर चला जाता है। द लोअर पार्ट डिसअपियर्स फर्स्ट एंड द टॉप डिसअपियर्स लास्ट, यानी जो शिप का नीचे का हिस्सा होता है वो जल्दी डिसअपियर हो जाता है और जो ऊपर वाला रहता है वो धीरे 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 जब आगे बढ़ती जाती है शिप तो हमको ऊपर वाला पार्ट भी दिखाई देना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, इट इज सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड यानी आधा, ऐसा आधा, आप बोलते हैं ना सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, तो सिर्फ उस सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा समझ लीजिए उल्टा यू, यानी उसके ऊपर अगर चल रही है तो वो आधे आधे आके और इस साइड में चली जाएगी। तो कर्व्ड का मतलब होता है राउंड, हाफ राउंड, है ना। सरफेस का मतलब होता है उसकी सतह। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब सेलिंग करती है, जब जाती है, तो आधा सेमी सर्कल उसका पार करते ही वो हमारी साइट यानी हमारी दृष्टि, हमारी नजरों के सामने, इस साइट का क्या मतलब है? हमारी दृष्टि, हमारी नजर, जहां तक हम उसे देख पाते हैं। चलिए हम पिक्चर में देखते हैं। तो बच्चों, इसे बोलते हैं कर्व्ड शेप, यानी ये आधा सेमी सर्कल दिखा आपको। ये आधा जो हिस्सा है वो हम इसे हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं, सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, पर इसका नाम क्या है? कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो ये शिप का हिस्सा नीचे वाला डिसअपियर हो गया, यानी इधर घूम गया शिप। तो हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर का फ्लैग, यानी कि हमें ये तो पता चल रहा है कि शिप यहाँ तक पहुंची है, लेकिन ये पूरा हिस्सा हमारी आई साइट पूरा सीधा देखती है। और जो ये कर्व्ड शेप है, यहाँ से शिप नीचे झुक गई है, इधर आ गई है, तो हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा? इसका फ्लैग। A few hundred years ago, few यानी कुछ, 100 यानी कुछ 100 वर्ष पहले, years ago यानी पहले, कुछ 100 साल पहले, sailors had proved, sailors यानी जो पानी में यात्रा करते हैं, पानी की यात्रा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सेलर्स। जो जहाज या शिप या बोट में बैठकर अपनी यात्रा तय करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेलर्स बोलते हैं। हैड प्रूव्ड यानी उन्होंने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया था, दैट द अर्थ इज राउंड, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जो पृथ्वी है वो राउंड यानी गोल है। दे स्टार्टेड सेलिंग, सेलिंग, सेलर्स क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, यानी कि पानी की यात्रा करी। उन्होंने क्या शुरू किया? पानी में यात्रा शुरू की, पानी की यात्रा यानी शिप में बैठकर अपनी जर्नी यात्रा स्टार्ट की। कहाँ से? फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट, एक निश्चित जगह से। सेल्ड ऑन एंड ऑन, और वो उस जगह से
घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए और कहाँ पहुंच गए? उसी पॉइंट पर वापस आ गए जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। एंड रीच्ड यानी पहुंच गए द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। वो उसी पॉइंट पर वापस आ गए। वेयर मतलब वहां जहां पर कि उन्होंने यात्रा करना स्टार्टेड यानी चालू की थी। उसी पॉइंट पर सेम यानी वही जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं आकर उनका एंड हो गया। यानी इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी राउंड है, गोल है। दिस कैन हैपन ओनली इफ द पाथ इज सर्कुलर। और ऐसा तभी होता है जबकि हम किसी गोल चीज के आसपास चक्कर लगाते हैं। यदि कोई सीधी चीज है तो हमने यहाँ से यात्रा शुरू की तो यहाँ पर खत्म होगी, तो ये पॉइंट तो यहाँ रह गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया। परंतु सेलर्स ने कैसे स्टार्ट किया? यहाँ से शुरू किया, पूरा घूमा और वापस यहाँ आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई राउंड चीज थी, उसी के चक्कर लगाते लगाते वो वापस वहां आया जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। इट मीन्स सर्कुलर यानी गोल, राउंड। Photographs taken on space trips। स्पेस ट्रिप्स यानी अंतरिक्ष की यात्रा, फोटोग्राफ्स यानी फोटो, टेकन यानी लिए गए। अंतरिक्ष की यात्रा से कुछ फोटो लिए गए। शो दैट दी अर्थ इज अराउंड। और वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, शो यानी दिखाना, ये दिखाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड है यानी गोल है। अमेरिकन astronauts who landed on the moon in 1969। अब अमेरिकन यानी अमेरिका के, एस्ट्रोनॉट्स यानी जो लोग अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। Who landed यानी उन्होंने रखा था कदम, कहाँ पर? मून पर। कब रखा था? 1969। और क्या किया वहां पर? saw यानी देखा। that the earth appears round from the moon। उन्होंने वहां से भी देखा, मून से पृथ्वी की तरफ देखा कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। appears यानी दिखाई देना, कैसी दिखाई देती है? राउंड। यानी कई प्रूफ हमारे पास है कि हमारी पृथ्वी गोल है, न कि फ्लैट या चपटी है। However, the earth appears flat to us। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी हमें फ्लैट यानी चपटी ही दिखाई देती है। appears यानी दिखाई देना, us यानी हमें। This is because ऐसा इसलिए, what we see is जो भी हम देखते हैं वह, only a tiny part of a very big arc। यानी जो भी हम देखते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है वो एक छोटा सा, टाइनी यानी छोटा सा, पार्ट यानी हिस्सा है। किसका? वेरी बिग आर्क। आर्क यानी हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था इसी चैप्टर में, कर्व्ड यानी ये कर्व्ड शेप। तो ये जो वेरी बिग आर्क है इसी का एक हिस्सा है ऐसा। इसलिए हमको क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तक पृथ्वी चपटी है। ये जो हिस्सा है हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी फ्लैट है, जबकि पृथ्वी कैसी है? पूरी राउंड है। लेकिन हम यहाँ तक देख पाते हैं, इसलिए हमें ये टाइनी पार्ट ही ऐसा लगता है कि यही फ्लैट हिस्सा पृथ्वी है।